पूतना वध। जय श्री कृष्ण। कंस श्री कृष्ण का वध करने की कोशिशें लगातार कर रहा था। इसी कारण उसने अपनी बहन समान पूतना को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि आकाशवाणी के अनुसार मेरी हत्या करने वाला मथुरा में है। तुम उसका वध किसी भी तरह कराओ। पूतना भी कंस को अपना भाई मानती थी, इसीलिए कहने लगी, आप परेशान न हो। अगर मेरे प्राण देकर भी आपका शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो तो मैं यह करूँगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पूतना ढूंढते हुए आखिर माँ यशोदा के घर पहुँच जाती है। एक ब्राह्मणी का रूप धारण कर वह अंदर प्रवेश करती है और यशोदा से कहती है, मैं एक सिद्ध और तपस्वी ब्राह्मण की पत्नी हूँ और मुझे सिद्धियाँ प्राप्त है कि अगर मैं किसी भी बच्चे को आशीर्वाद दूँ तो वह किसी भी तरह से विफल नहीं हो सकता। और मुझे पता चला है कि आपके घर किसी महान आत्मा ने जन्म दिया है, इसीलिए मैं उसे आशीर्वाद देने आई हूँ। बस इतना कहते ही माँ यशोदा ने अपने लल्ला को पूतना की गोद में दे दिया और कहने लगी, ये लीजिए, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। वह इस बात से अनजान कि ब्राह्मणी का रूप धारण किए यह पूतना राक्षसी है। वह श्री कृष्ण को पूतना की गोद में दे देती है। पूतना ब्राह्मणी का रूप बनाए उसे आशीर्वाद देने लगती है। आशीर्वाद देते समय वह कहती है, सुनिए, मुझे एक और सिद्धि भी प्राप्त है कि अगर मेरे स्तनों में अमृत है, अगर मैं किसी को स्तनपान करवाऊं तो वह अमर हो जाता है। यशोदा माँ कहती है, हाँ ज़रूर, अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो ज़रूर मेरे पुत्र को स्तनपान करवा कर अमर बना दो। पूतना श्री कृष्ण को गोद में लिए उससे स्तनपान करवाती है, लेकिन तभी पूतना अपना विकराल डरावना रूप धारण कर और हा 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 करती हुई उड़ जाती है। माँ यशोदा पर तो जैसे बिजली टूट पड़ती है। चिल्लाते हुए यशोदा माँ उसी तरह भाग जाती है जिस तरह पूतना श्री कृष्ण को लेकर उड़ जाती है। माँ यशोदा आगे आगे और नगरवासी पीछे पीछे दौड़ते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं, पर पूतना का कहीं भी पता नहीं था कि वह कहाँ आसमान में गायब हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद वह राक्षसी आसमान से जंगल में गिरी। श्री कृष्ण सही सलामत उसकी छाती पर बैठे हुए खेल रहे थे। पूतना का आकार इतना विशाल था कि कृष्ण को उसके ऊपर से उतरना बहुत ही मुश्किल था। जैसे तैसे करके नगरवासियों ने कान्हा को नीचे उतारा और यह देखा सभी हक्के बक्के थे कि इतनी बड़ी राक्षसी को कान्हा ने कैसे मारा और इतना ऊपर से नीचे गिरने पर कान्हा को एक खरोंच तक नहीं आई। अब यह भी दुविधा थी कि इतनी बड़ी राक्षसी का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। तभी एक समझदार व्यक्ति ने सलाह दी कि राक्षसी को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसा ही हुआ। अंतिम संस्कार के बाद पूतना की आत्मा श्री कृष्ण में समाहित हो गई और श्री कृष्ण ने पूतना को अपनी माँ का दर्जा दिया, क्योंकि पूतना ने कान्हा को स्तनपान करवाया था। कंस भी यह खबर सुनकर बड़ा ही अचंभे में था। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली कहानी आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत